जय जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। आओ स्वागत करे तुम्हारा, आओ स्वागत करे तुम्हारा। हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा। वंदनवार हजार पर्युषण जय 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 जयकार। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए, तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए। तीन लोक में गरिमा गाए, तीन लोक में गरिमा गाए। महिमा अपरंपार पर्युषण जय 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 जयकार। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। आओ सभी आराधना कर लो, आओ सभी आराधना कर लो। मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो, मंगल मैत्री पथ पर बढ़ लो। सफल बने अवतार पर्युषण जय 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 जयकार। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार। जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जय। चारु कलिका निकर कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। चरम तीर्थंकर सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। अत्र विराजित ध्यान योगी युग प्रधान आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को वंदन नमन। परम श्रद्धेय मंत्री जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात
पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण के ये पावन पवित्र दिवस, इन 8 दिवसों में हम सभी श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का मूल अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण करते हैं। ये पावन पर्यूषण के दिवस जिनमें उन 90 महान आत्माओं का जीवन वर्णन श्रवण किया जाता है, जिन 90 महान आत्माओं ने अपने जीवन को अंतकृत किया, यानी अंतिम श्वासोश्वास में जिन्होंने चरम पद यानी मुक्ति का पद प्राप्त किया, वे 90 भव्य आत्माएं, उनका वर्णन आप सभी यहाँ पर श्रवण करेंगे। मूल वांचन हम सभी आज प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो श्री अंतकृत दशांग सूत्र है आपके पास होगा, आप सभी मूल वाचन साथ में करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपको वाचन करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके पास सूत्र नहीं है तो आप स्क्रीन पर देखकर भी पढ़ सकते हैं। और आप वाचन नहीं करना चाहते हैं तो वासुदेव श्री कृष्ण का वैभव वर्णन। तत्क्षणम बारवय्ये नैरीये कन्हे नामम वासुदेवे राया परिवसई महया रायवण्णो सेणम तत्थ समुद्र विजय पामुखाणम दसन्नम दसाराणम बलदेव पामुखाणम पंचनम महावीराणम पज्जुन्न पामुखाणम अद्दुट्ठाणम कुमारकोडीनम संब पामुखाणम सठ्ठिये दुद्दंत साहस्रीणम महासेन पामुखाणम छप्पन्नाय बलवग्ग साहस्रीणम वीरसेन पामुखाणम एकविसाय वीर साहस्रीणम उग्रसेन पामुखाणम सोलसन्नम राय साहस्रीणम रुक्मिणी पामुखाणम सोलसन्नम देवी साहस्रीणम अणंगसेना पामुखाणम अणेगाणम गणिया साहस्रीणम अन्नेसिं च बहुणम ईसर जाव सत्वाहणम बारवय्ये नैरिये अद्धभरस्य य समर्थस्य आहेवच्चम जाव विहरई। प्रथम अध्ययन का वर्णन आ रहा है गौतम कुमार का। तत्क्षणम बारवय्ये नैरिये अंधगवन्नी नामम राया परिवसई महया हिमवंत वन्नो तत्सनम अंधगवन्नी शरण्यो धारिणी नामम देवी होत्था वन्नो तैणम सा धारिणी देवी अन्नया कयाइन तंसी तारिसगंसी सैनिजंसी एवं जहा महबले सुमिन्न दंसन कहना जम्मम बालत्तणम कलाओय जोवन्न पाणिग्रहणम कंता वासाय भोगाय नवरम गोयमे अट्ठन्नम रायवर कन्नाणम एक दिवसेनम पाणिम गेन्नावेंती अट्ठट्ठो दाओ। गौतम प्रवज्जा का वर्णन। तेणम कालेनम तेणम समयनम अरहा अरिठणीमी आई गरे जा विहरई चौविहा देवा आ गया कन्हे भी निग गए तैणम से गोय में कुमारे जहाँ में है तहाँ निग गए धम्मम सोचा जमनवरम देवाणुपिया अम्मा पियरो आपुच्छामी देवाणुपियाणम एवं जहाँ में है जा वणगारे जाए इणमे वणिगंथम पावनम पूरो काउम विहरई तैणम से गोय में अणगारे अन्नया कयाई अरहो अरिठणे मिस्स तहारुआणम थेराणम अंतिये सामाई यमाई इक्कारसम अंगाई अहिजई अहिजित्ता बहुम चौथ जाव अप्पाणम भावे माणे विहरई तैणम अरिहारिठणेमी अन्नया कयाई बारवय्यो नंदनवनाओ पड़िनिखमई पड़िनिखमित्ता बह्या जनवय विहारम विहरई तैणम से गोय में अणगारे अन्नया कयाई जेणे अरहारिठणेमी तेणे उवागच्छई उवागच्छिता अरहम अरिठणेमिंति खुत्वाया हिणम पयाहिणम करई करित्ता वंदई नमं सई वंदित्ता नमं सित्ता एवं वयासी इच्छामिणम भन्ते तुभ्यहिम अवनुन्नाय समाणे मासियम भिक्खुपड़िमम ओसंपज्जित्ताणम विहरित्तये एवं जहाँ खंदो तहा बारस भिक्खुपड़िमाओ फासई फासित्ता गुणरयणम पीतवोकम्मम तहेव फासई निरवशेषम जहाँ खंदो तहा चिंतई तहा आपुच्छई तहा थेरेहिम सद्धिम सेतुंजम दुरुहई मासियाय संलेहणाय बारस बरिसाई पर्याय जाव सिद्धे। इस तरह यह गौतम कुमार का प्रथम अध्ययन संपूर्ण हुआ है। आगे 2 से लेकर 10 तक के अध्ययन। एवं खलुजंबू समनेणम जाव संपत्तेनम अट्ठम संगस्तंतगर्दसानम पढ़मवग्ग पढ़म अध्ययनस्य अयमट्ठे पन्नत्ते एवं जहाँ गोय में तहा शेषा वह्निपिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थीमिये अयले कंपिल्ले अक्षोभे पसेणई विण्णुए एग गमा पढ़मो वग्गो 10 अध्ययना पन्नत्ता। इस तरह यह मूल वाचन में प्रथम वर्ग समाप्त हुआ है। आगे चलते हैं द्वितीय वर्ग की ओर। द्वितीय वर्ग के 1 से लेकर 8 तक के अध्ययन। जैनम दोच्चस वग्गस उख्यो तेणम कालेनम तेणम समयनम बारवय्ये नैरिये वह्निपिया धारिणी माया अक्षोभ सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयल नामेय धरणेय पूर्णेवीय अभिचंदे चेव अट्ठमये जहाँ पढ़मो वग्गो तहा सव्ये 8 अध्ययना गुणरयण तवोकम्मम 16 स्वासाईं पर्याओ सेतुंजय मासियाय संलेहणाय सिद्धि। इस तरह यह श्री अंतकृत दशांग सूत्र का द्वितीय वर्ग संपन्न हुआ।
शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में तो है पुकारू, सुर संगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है माता, शास्त्र ग्रंथों का नहीं कुछ आता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। परमात्मा प्रभु महावीर के शासन की सदाकाल जय हो विजय हो। आचार्य भगवंत की सदाकाल जय हो विजय हो। ये पावन पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण के दिवस 8 दिवसों की आराधना और इन 8 दिवसों में एक उत्तम रसायन जिसे कह दूँ कि तप त्याग का वातावरण, और इस तप त्याग के वातावरण में वैराग्य जनित उन 90 महान आत्माओं का वर्णन हमारे जीवन को वैराग्य से ओतप्रोत कर देता है। यही कारण है कि इस पर्वाधिराज पर्व पर्यूषणों के पावन दिवसों में हम सभी श्री अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण करते हैं। यह अंतकृत दशांग सूत्र क्या है, तो उसके विषय में कहा गया है कि परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी हमारे यहाँ पे 32 आगमों के रूप में संकलित है, जिसका विभाजन किया गया है 11 अंग सूत्र, 12 उपांग सूत्र, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 32वां आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र जो प्रत्येक साधु और श्रावक को, यानी परमात्मा प्रभु महावीर के चारों तीर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका को प्रतिदिन 2 समय करणीय है, इसीलिए उसे आवश्यक सूत्र कहा गया। और यह अंतकृत दशांग सूत्र जो है यह 11 अंगों का 8वां अंग सूत्र है। परमात्मा के समय में 12 अंग थे, 12वां अंग दृष्टिवाद परमात्मा के बाद जो है वो लोप हो गया, 11 अंग सूत्र ही रह गए। और यह जो अंतकृत दशांग सूत्र है यह उन 11 अंग सूत्रों में से 8वां अंग सूत्र है। धर्म कथानुयोग के अंतर्गत परिगणित इस आगम में तप त्याग और वैराग्य प्रधान जीवन चरित्रों का सारगर्भित सरल शब्दावली में सुमधुर व्याख्यान हुआ है। हमारे यहाँ पर 4 अणुयोग बताए गए हैं, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग आदि 4 अणुयोग बताए गए हैं। तो धर्म कथानुयोग में इस आगम को लिया गया है। क्यों? क्योंकि इस आगम के अंतर्गत ऐसी वैराग्य प्रधान कथाएं हैं जिनका जीवन तप के द्वारा बोलता है, त्याग के द्वारा बोलता है, वैराग्य के द्वारा बोलता है। और वह जीवन केवल बोलता नहीं है तो हमारे अंतर को भी वह झकझोर देता है। इस वर्णन को पढ़ते हुए सुनते हुए श्रोता और पाठक स्वयं वैराग्य के अमृत प्योधी में डुबकियां लगाने लगता है। जब आप यह वर्णन सुनेंगे तो आपके भीतर में ऐसी भावना जगेगी कि हाँ, सच में ऐसा वैराग्य मेरे जीवन में भी आना चाहिए। और उस श्रोता की रुचि जो है वो तप की ओर, त्याग की ओर सहसा खींची चली जाती है। जिसे आप अभी देख रहे हैं यह शुभम मुनि है और इसने श्रद्धेय आचार्य भगवान के श्री चरणों में दीक्षा लेने के बाद दीक्षा का जो दूसरा वर्ष गतिमान था उस समय में आचार्य भगवंत ने जो है सहज आज्ञा प्रदान की कि मूल वाचना तुम करो, और मूल वाचना करनी प्रारंभ की। और सन 2006 के चातुर्मास में इसका जो गुरुमुख से विवेचन श्रवण किया वैसा विवेचन चौथे पर्यूषण से गुरु कृपा से ही प्रारंभ किया। और गुरु कृपा का ही फल है
कि जो कुछ यह बोला जा रहा है यह सब कुछ गुरु कृपा का फल है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बस उन अंतकृत साधकों की भांति हम भी अपने जीवन को अंतकृत की ओर आगे बढ़ाए। अंतकृत यानी क्या? वह करणीय कार्य जो हमें प्रतिपल, प्रति समय, प्रतिक्षण करना है। वर्तमान में अरिहंत परमात्मा की असीम कृपा से एवं वितराग साधिका जी के परम पुरुषार्थ और सहयोग से हमें जो साधना मिली है, जिस साधना के माध्यम से हमने यह जाना है कि किस तरह प्रत्येक श्वास में हम कर्म निर्जरा कर सकते हैं, बस वही कर्म निर्जरा उन 90 अंतकृत साधकों ने की थी और वही कर्म निर्जरा हमको भी करनी है। प्रत्येक श्वास में परमात्मा के समोसरण का कुछ ऐसा नज़ारा था कि जब परमात्मा के समोसरण में कोई जीव जाता था तो वहाँ जाकर के परमात्मा से सर्वप्रथम आत्मा का बोध पाता था। आत्मबोध होने के बाद उसके भीतर में प्रबल वैराग्य जागता था और आत्मबोध के अनंतर वह प्रबल वैराग्य के कारण दीक्षित होता था और दीक्षा लेने के बाद वह अपने जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि हाँ मुक्ति मेरा परम लक्ष्य है, मोक्ष जाना है मुझे, परंतु कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या करना है, यह कोई बताता नहीं है। और बताता भी है तो केवल वह कुछ क्रियाकांड तक सीमित रह जाता है। कोई तप कर लो, कोई जप कर लो, कोई स्वाध्याय कर लो, यहाँ तक ही सीमित रहता है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि मुक्ति अगर पानी है तो प्रत्येक श्वास में हमें मुक्ति की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और वो आत्माएं जो परमात्मा के श्री चरणों में समोसरण में आती थी, वह सर्वप्रथम आत्मा का बोध प्राप्त करती थी। जब वैराग्य होता था जीवन में तो कोई गृहस्थ जीवन अंगीकार करता था, कोई साधु जीवन अंगीकार करता था, यानी कोई गृहस्थ धर्म में आगे बढ़ता था, कोई साधु धर्म में आगे बढ़ता था। और साधु बनने के बाद या श्रावक बनने के बाद वो अपने प्रत्येक श्वास का उपयोग किया करते थे। आने वाले 8 दिनों में उन 90 आत्माओं का आप वर्णन सुनोगे जिन्होंने अपनी प्रत्येक श्वास का उपयोग किया है। केवल ये वर्णन सुनना नहीं है, इस वर्णन को सुनने के साथ साथ हम अपने प्रत्येक श्वास का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, यह भावना भीतर में लानी है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि 8वां अंग है श्री अंतकृत दशांग सूत्र। अर्थ रूप में इस आगम के उपदेष्टा तीर्थंकर महावीर है, क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी जन सामान्य भाषा में ही होती है। उस समय में अर्धमागधी भाषा थी। भगवान उसी भाषा में जो है प्रवचन, अपनी वाणी, अपना जिनवाणी प्रदान करते थे और सूत्र रूप में इसके गूंथने वाले, सूत्र तैयार करने वाले गणधर होते हैं। तो सूत्र रूप में इसके प्रणेता पंचम गणधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी है। इसी तथ्य से इस आगम की गरिमा, महिमा और उत्कृष्टता स्वतः सिद्ध होती है। अंतकृत दशा, इस शब्द से ही आगम के वर्ण विषय का स्पष्ट परिबोध हो जाता है। अंतकृत दशा, ये 3 शब्दों को मिलकर के एक शब्द बना है। अंतकृत दशा यानी क्या? अंतिम दशा यानी अवस्था, यानी श्वासोश्वास में जिन भव्य आत्माओं ने सर्व कर्मों का अंत करके परमावस्था, परमात्मा पद को प्राप्त किया, उन साधकों और साधिकाओं के साधनावृत्त इस आगम में चित्रित हुए हैं। जिन्होंने अंतिम श्वासोश्वास में वो परम साधना प्राप्त की है, वो परमात्मा पद प्राप्त किया है, वो परम लक्ष्य प्राप्त किया है, उन साधकों का वर्णन इस आगम के अंतर्गत आ रहा है। साधकों की संख्या जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ 90 है, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे 57 पुरुष साधकों का वर्णन और 33 नारी साधकों का वर्णन। प्रत्येक साधक के नाम से एक एक अध्ययन है, इसलिए इस अंतकृत दशांग सूत्र में 90 अध्ययन है। यह 90 अध्ययन 8 वर्गों में विभाजित होने के कारण इस आगम के 8 वर्ग बतलाए गए हैं। इन सभी साधकों ने श्रुत, तप और ध्यान की उत्कृष्ट आराधना करके अष्टविध कर्म राशि को भस्मीभूत बना दिया। किस प्रकार की आराधना की है? श्रुत, तप और ध्यान। श्रुत यानी क्या? जो गुरुमुख से सुना है उसे अपने जीवन में अपनाया है। तप किया है, 12 प्रकार का तप हमारे यहाँ पे जो आता है, अनशन से लेकर कायोत्सर्ग तक। और ध्यान, ध्यान की उत्कृष्ट आराधना करके 8 प्रकार के कर्म राशि को भस्मीभूत करके आत्मा की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त कर अनंत अनंत के लिए जो परम में प्रतिष्ठित हो गए हैं। श्रुत आराधना, तप आराधना और ध्यान साधना, ये 3 अध्यात्म के त्रितल है। इस 3 तलों के ऊपर अध्यात्म का पूर्ण प्रासाद बना हुआ है। जैसे कोई घर में नया बंगला बनाता है
तो सबसे पहले क्या करते हैं, नींव भरते हैं। जिसका कहते हैं जिसकी नींव जितनी मजबूत होगी उसका महल उतना ही मजबूत होगा। तो यह नींव है क्या, श्रुत आराधना, तप आराधना और ध्यान साधना। ये तीनों ही नींव जिसकी, ये तीन तल जिसके मजबूत होंगे, कहते हैं उसका मुक्ति का महल उतना ही मजबूत होगा। प्रस्तुत सूत्र में जिन 90 साधकों के जीवन वृत्त अंकित हुए हैं, उन्होंने अपने साधना प्रासाद को इन त्रितलों पर ही प्रतिष्ठित किया था और अंत में सर्वकर्म मुक्त बनकर निर्वाण पद पाया था। श्रुत, तप और ध्यान की महिमा का दर्शन पाठक इस आगम में समय समय पर करेंगे। जिन परंपरा पे लिंग को महत्व नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है लिंग को महत्व नहीं दिया गया कि केवल पुरुष ही श्रेष्ठ है, नारी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं है। पुरुष भी मुक्ति का अधिकारी है, स्त्री भी मुक्ति का अधिकारी, स्त्री भी मुक्ति की अधिकारी है। दोनों समान रूप से मोह के अधिकारी है। जो भी अध्यात्म की साधना सागर में गहरे जाता है वही मोती को प्राप्त करता है, मौक्तिक रूप निर्वाण का स्वामित्व पा जाता है। लिंग के समान ही जैन साधना अवस्था, परंपरा, वर्ण और स्थिति के अनुबंध प्रतिबंध से भी मुक्त है। बालक, युवा, वृद्ध सभी समान रूप से साधना के अधिकारी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र साधना क्षेत्र में एक समान है। भगवान कहते हैं सब आत्माएं समान हैं, चाहे वो मनुष्य की है, चाहे वो पशु की है, चाहे वो किसी की भी है। हर आत्मा, सब आत्मा समान है। वहां पर छूत अछूत, धनी निर्धन, पापी पुण्यात्मा के प्रश्न गौण हैं। इस आगम के अंतर्गत आप देखेंगे जहां भगवान ने सेठ सुदर्शन को महत्व दिया है, वहीं पर अर्जुन जैसे को भी महत्व दिया है। भगवान महावीर के समवसरण में दोनों ने ही समान रूप से प्रतिष्ठा यानी सम्मान को प्राप्त किया है। जहाँ अतिमुक्त जैसे अल्पायु बालक को तीर्थंकर महावीर उसी सम्मान से धर्म का तत्व समझाते हैं जिस सम्मान से मगधाधिपति मगधेश श्रेणिक को उन्होंने धर्म का तत्व समझाया है। भगवान महावीर के समवसरण में प्रत्येक आत्मा को सम्मान और समानता प्राप्त थी। आगम में वर्णित 90 ही महापुरुषों के वृत्त वैराग्य का नद बहाते हैं, यानी वैराग्य का जो है वो नद बहाते हैं यानी नदी बहाते हैं। परंतु गज सुकुमाल, अर्जुन अणगार, सुदर्शन सेठ, अतिमुक्त कुमार, पद्मावती देवी, काली आदि 10 आर्याओं के जो वर्णन आपके सामने आएंगे, ये वर्णन तो श्रोताओं के हृदयों में वैराग्यमयी उत्साह के सागर को लहरा देते हैं। अणगार गज सुकुमाल की तितिक्षा अवर्ण्य है। अर्जुन में दानवता के दलदल से निकलकर भगवत्ता के शिखरारोहण का दर्शन है। अतिमुक्त में जन्मी मुक्ति की पिपासा प्रासादीय वैभव को तुच्छतम सिद्ध कर देती है। और सुदर्शन सेठ का भगवत चरणानुराग उत्कृष्टतम अर्थ को प्रदान करता है। वहीं पर पद्मावती, काली आदि राजमहिषियों का अभिनिष्क्रमण और तपस्विता सियार हृदयों में यानी गीदड़ हृदयों में सिंहत्व को जन्म दे देती है। ये और ऐसी ही अगणित शिक्षाओं के कारण ही संभवतः इस आगम को पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के 8 दिनों में वाचना के लिए चयनित किया गया है। यूँ तो भगवान का प्रत्येक शब्द जो है वह हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ाता है, उस प्रत्येक शब्द में वैराग्य भरा हुआ है। परंतु अंतकृत दशांग सूत्र में इतनी सरल सरल कहानियां हैं कि ये कहानियां हमें जो है मुक्ति की ओर आगे बढ़ने को विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है। आप सभी यहाँ पर जो यह आगम सुनेंगे, इस आगम के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि किस तरह उन जीवों ने वैराग्य को प्राप्त किया, कैसी छोटी छोटी घटनाएं उनके जीवन में कारणीभूत बनी हैं और वो वैराग्य के ऊपर आगे बढ़े हैं। कहते हैं ये जीवात्मा अनादिकाल से संसार सागर में घूम रही है। हम कहते हैं कि 84 लाख जीवयोनि में हमारा जन्म मरण चल रहा है। जीव जो है कर्म लेकर के चल रहा है, एक देह धारण करता है, फिर उस देह में कुछ कर्म निर्जरित करता है, कुछ कर्म और उपार्जित करता है, फिर आयुष्य कर्म क्षय होता है, पुनः गर्भ में, पुनः अलग अलग योनि में, अलग अलग गतियों में वह क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसे खुद का ज्ञान नहीं है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जिसने स्वयं को नहीं जाना, निज आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए वह अलग अलग गतियों में अलग अलग दुखों का अनुभव कर रहा है और अलग अलग कर्मों का जो है कर्मों को इकट्ठा कर रहा है।
किंतु सम्यक क्षयोपशम के न होने के कारण से ही औदायिक भाव की प्रकृतियों में निमग्न हो रहा है। अतः काल लब्धि के परिपक्व होने पर ही इसको विकास मार्ग की ओर गमन करने का समय प्राप्त हो सकता है। जब अनादि शांत कर्मों की प्रकृति वाला आत्मा शुद्ध क्षयोपशम के होने पर मनुष्य योनि में आता है, तब वह शुभ निमित्तों के मिल जाने पर धर्म क्रियाओं की ओर झुकने लगता है। जब उसके कर्म कुछ क्षय होते हैं, अनादि से चले आ रहे हैं, परंतु अब अनादि शांत कर्म की प्रकृति उसकी चल पड़ती है, उस समय में क्षयोपशम शुद्ध होता है, तो उसे पुण्य कर्म के कारण मनुष्य का भव मिलता है। और वहां पर मनुष्य भव मिलने के बाद भी शुभ निमित्त मिलते हैं, ऐसे निमित्त जो मुक्ति की ओर आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे निमित्त मिलने के बाद वह धर्म क्रियाओं की ओर आगे बढ़ता है। जैसे आप देखो, श्रद्धेय आचार्य भगवान को आपने देखा, भगवान के आपको दर्शन हुए, उसके बाद जब भी कभी आप भगवान से मिले होंगे तो भगवान ने आपको अक्सर कहा होगा साधना किया करो, ध्यान किया करो। एक निमित्त मिला, हमारा पूर्व जन्म का पुण्य का उदय था जो हमें भगवान के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन होने के बाद एक निमित्त ऐसा मिला कि भगवान ने हमें प्रेरणा दी, भगवान ने हमें उस साधना की ओर आगे बढ़ाया। और केवल प्रेरणा ही नहीं दी, भगवान की कितनी कृपा रही है कि उन्होंने स्वयं साधना की और वो साधना हम सब से करवाई। साथ बैठ करके साधना शिविरों में भगवान ने वो साधना हमें प्रदान की, हमें उस साधना की ओर अग्रसर किया। अब हम अगर वो साधना अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से मुक्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीन मुक्ति के मार्ग है। जैसे आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत बताया है कि ये त्रिरत्न जिसे उपलब्ध है वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। मोक्ष प्राप्ति के ये तीनों ही मार्ग है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर आत्मा स्वकल्याण कर सकता है तथा उसे निर्वाण पद की प्राप्ति सुगमतया हो सकती है। किंतु यह विषय उन्हीं आत्माओं के लिए है जिनके कर्म क्या है, अनादि शांत है, अनादि अनंत नहीं है। अनादि से चली आ रही है जीवात्मा, परंतु अब कर्म निर्जरा की ओर वह आगे बढ़ रहा है। कर्म बंधन करता है परंतु निर्जरा की ओर उसका विशेष पुरुषार्थ है, तो उसके लिए यह मार्ग जो है निश्चित रूप से मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। जब कर्मों को अनादि माना गया है तो फिर कर्मों में शांतता किस प्रकार आ सकती है, ये एक प्रश्न आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने उठाया है। तो फिर इस शंका के समाधान में आचार्य भगवान स्वतः फरमाते हैं कि कर्मों का क्रम अनादि है, कर्मों का प्रवाह अनादि है। कर्म अनादि नहीं है, कर्मों का प्रवाह अनादि है, परंतु कर्म अनादि नहीं है। एक कर्म आज बांधा है तो समय आने पर वो क्षय होगा, परंतु बंधन की जो परंपरा है वो अनादिकाल से चली आ रही है। तीर्थंकर परमात्मा भी अपनी आदि नहीं देख सकते, तो हम और आप तो क्या बात है। कारण कि अनादि आत्मा अनादिकाल से कर्म करने और भोगने के चक्र में फंसा हुआ है। किंतु जब इसे नूतन कर्मों के संचार का निरोध कर दिया, छोटी सी भाषा में कह दूं तो जिसने संवर कर लिया, जिसने आत्मा में आत्मा को स्थिर कर लिया, फिर वह पूर्व कर्मों का तप आदि के द्वारा क्षय कर सकता है। इसी कारण से भव्य आत्माओं के कर्मों की संज्ञा अनादि शांत मानी गई है। किंतु जब आत्मा कर्मों से सर्वथा विमुक्त हो जाता है तब उसे निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे वर्णित इन 90 आत्माओं ने अंतकृत दशांग सूत्र में ऐसे ही निर्वाण पाया है। आप देखोगे आगे जाकर के कोई आत्माएं ऐसी है जिन्होंने कोई विशेष तप नहीं किया है, कुछ आत्माएं ऐसी है जिन्होंने कोई विशेष ज्ञानाभ्यास नहीं किया है, परंतु उन्होंने क्या किया है, संवर किया है, आत्मा में आत्मा को स्थित किया है और जो है अंतिम श्वासोश्वास में निर्वाण पद को प्राप्त किया है। आयुष्य कर्म के शेष न होने से केवल ज्ञान, केवल दर्शन से देखे हुए पदार्थों को प्रदर्शित नहीं कर सके। जिनको केवल ज्ञान हुआ और तत्क्षण निर्वाण हो गया, क्योंकि आयुष्य कर्म शेष नहीं था, उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन में तीनों लोकों को देखा है, तीनों कालों को देखा है। इसी कारण से उन्हें अंतकृत केवली कहा गया है। इन अंतकृत दशांग सूत्र में जैसे मैंने बताया कि उन 90 महानात्माओं का वर्णन है और इसके 8 वर्ग है। पहले वर्ग के 10 अध्ययन हैं, दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन हैं, तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन हैं, चौथे और पांचवें वर्ग के 10-10 अध्ययन हैं, छठे वर्ग के 16 अध्ययन हैं, सातवें वर्ग के 13 अध्ययन हैं और 8वें वर्ग के 10 अध्ययन हैं। प्रत्येक अध्ययन के उपोद्घात के में इस विषय को
यह स्पष्ट किया गया है। जैसे ये प्रश्नोत्तर शैली में चलेगा। गणधर सुधर्मा स्वामी प्रभु आर्य जम्बू स्वामी गणधर सुधर्मा स्वामी से प्रश्न करते हैं, बनते आपने यह जो बताया वह मैंने श्रवण किया, आगे भगवान ने क्या फरमाया है, कृपा कर बताइए। इस तरह शंका समाधान के रूप में यह वर्णन चलेगा शास्त्र का। इस अंतकृत दशांग सूत्र में जो है भगवान अरिष्टमी और भगवान महावीर के स्वामी के समय में होने वाले जीवों का संक्षिप्त जीवनचर्या का वर्णन बताया गया है। अन्य तीर्थंकरों के शासन काल में भी अंतकृत केवलियों का वर्णन जानना चाहिए, कारण कि द्वादशांग वाणी शब्द से पौरुषेय है और अर्थ से अपौरुषेय है। यह शास्त्र भव्य प्राणियों के लिए मोक्ष पथ का प्रदर्शक है, अतः इसका प्रत्येक अध्ययन मनन करने योग्य है। आगे चलते हैं हम। इस अध्ययन के अंतर्गत, इस शास्त्र के अंतर्गत आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि दृढ़ विश्वास और धैर्य कैसा होना चाहिए, तो गज सुकुमार अनगार की तरह। सहन शक्ति कैसी होनी चाहिए? अर्जुन अनगार की तरह। श्रावक लोगों को किसका अनुसरण करना चाहिए? तो सुदर्शन श्रवणोपासक का, जिसका आत्मतेज देव भी सहन नहीं कर सका। धर्म पर विश्वास हो तो कृष्ण वासुदेव की भांति, प्रश्नोत्तर की शैली हो तो अतिमुक्त कुमार की भांति, त्याग भावना हो तो कृष्ण वासुदेव की 8 अग्रमहर्षियां यानी 8 पत्नियों की भांति, और तपश्चर्या हो तो काली आदि महाराजा श्रेणी की 10 रानियों की भांति। जो यह शास्त्र है इस तरह अनेक शिक्षाओं से परिपूर्ण है। जैसे कि पूर्व में मैंने बताया कि वीर परमात्मा प्रभु महावीर के मुखारविंद से यह आगम निकले हैं। उन्होंने अर्थ रूप से इसकी वाचा प्रदान की है। गणधर भगवंतों ने उसके सूत्र बनाए हैं। वीर निर्वाण से लगभग 980 वर्ष बाद इस श्रुत स्वाध्याय परंपरा को लेखनबद्ध करने की आवश्यकता प्रतीत होने पर मनीषी श्रमणों ने अपनी ज्ञान प्रसविनी गौरवशालिनी लेखनी को उठाया और समस्त श्रुत साहित्य को लिपिबद्ध करके उसे जनोपयोगी स्थायित्व प्रदान किया। जैन मुनि लेखन कार्य में कितने सिद्धहस्त निकले, इसका प्रमाण राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिनका प्रत्येक पुस्तक विभाग सुवर्णाक्षरों में अंकित जैनागमों से परिपूर्ण है और इन्हीं से सत्तावान है। आगम साहित्य, आगमों के 3 रूप बताए गए हैं, आत्मागम, अनंतरागम, परंपरागम। आत्मागम यानी तीर्थंकर भगवान जिस अर्थ की प्ररूपणा करते हैं उसे आत्मागम कहा जाता है। परमात्मा की वाणी जो है आत्मा के अंतर से निकलती है, इसीलिए वह आत्मागम बताई गई है। वे अर्थ की प्ररूपणा करते हैं। गणधरों द्वारा रचित सूत्रों को भी आत्मागम कहा जाता है, क्योंकि आत्मग्रहित अर्थ को ही वे सूत्र का रूप प्रदान करते हैं। अनंतरागम, गृहित अर्थ को जब गणधर अध्ययन करवाते हैं, आत्मागम जो है वो परमात्मा की वाणी है और गणधर सूत्र बनाते हैं, इसलिए उनकी वाणी भी आत्मागम बताई गई है। परंतु गृहित अर्थ को जब गणधर अध्ययन करवाते हैं उस समय उनकी वाणी के रूप में प्रकट होने वाली ज्ञान राशि अनंतरागम कहलाती है। जैसे आचार्य भगवान ने मुझे कुछ कहा और मैंने आगे कुछ कहा, तो आचार्य भगवान ने मुझे जो कहा या आचार्य भगवान को जो मिला वो आत्मागम है। ऐसे परमात्मा की वाणी आत्मागम है। परमात्मा ने गणधरों को दी, वो भी आत्मागम है। गणधरों ने सूत्र रूप से उसे बनाया, वो भी आत्मागम है। परंतु गणधरों ने आगे वो सूत्र के रूप में जिसे वाचना दी वह अनंतरागम कहलाई। जैसे एक बात किसी बड़े ने आपको कही और वो बात आपको आगे किसी को बतानी है तो वो एज इट इज नहीं बताई जाती, कुछ तो भी उसके अंदर छोटा बड़ा हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। तो जो जैसा बताया गया वो तो आत्मागम है, परंतु उसमें थोड़ा छोटा बड़ा कुछ कम अधिक हुआ वो अनंतरागम हो गया। और परंपरागम यानी गणधरों के आगे शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा निरूपित ज्ञानधारा परंपरागम कहलाती है। आज आपके सामने ये आगम पुस्तक रूप में उपलब्ध है, उस समय में पुस्तक रूप में उपलब्ध नहीं थे। गुरु शिष्य को वाचना देता था, शिष्य आगे उस वाचना को हृदयंगम करता था, फिर आगे वो अपने शिष्यों को वाचना देता था। इस तरह गुरु शिष्य के रूप में ही ये वाणी आगे चलती थी। जैसे कि पूर्व में मैं बता चुका हूं कि अंतकृत दशा यानी अंतिम समय में जिन्होंने अपने जीवन को मुक्ति की ओर आगे बढ़ाया है, अंतकृत यानी वे आत्माएं जिन्होंने 8 प्रकार के कर्मों पर विजय प्राप्त करके 84 लाख जीवयोनियों में आवागमन से मुक्ति पाकर जीवन के अंतिम क्षणों में मोक्ष पद की प्राप्ति की। दशा यानी क्या? जीवन की भोगावस्था से योगावस्था की ओर गमन दशा कहलाती है। दूसरे शब्दों में शुद्ध अवस्था की ओर निरंतर प्रगति दशा है। प्रस्तुत सूत्र में प्रत्येक अंतकृत साधक निरंतर शुद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इस आगम को अंतकृत दशा कहा गया है। जिस आगम में 10 अध्ययन हो उस आगम को भी दशा कहा जाता है।
प्रस्तुत आगम के वर्ग तो 8 है, परंतु इसमें प्रथम, मध्यम और अंत, ये 3 वर्ग यानी पहला वर्ग, चौथा, पांचवा वर्ग और 8वां वर्ग, इनमें 10-10 अध्ययन है, इसीलिए इसका नाम अंतकृत दशा यह बतलाया गया है। प्रस्तुत आगम की भाषा जैसे मैंने पूर्व में बताई है कि उस समय की बोलचाल वाली जो भाषा थी, उसी वाणी में परमात्मा ने प्रत्येक भविजीव को समझ में आए ऐसी बाल सुलभ वाणी में परमात्मा ने देशना प्रदान की है। और उस समय की भाषा जो है लोक भाषा अर्धमागधी थी, इसीलिए इस आगम की भाषा भी अर्धमागधी रही है। इस आगम की शैली जो है कथात्मक शैली है, इसीलिए कथानुयोग में यह आगम आता है। इस आगम का प्रारंभ ही तेनम कालेनम तेनम समयनम यानी कथा के माध्यम से जो है यह शुरू होता है। इस शास्त्र के तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है। गतसुकुमाल के अतिरिक्त शेष 12 अध्ययनों में जितने चरितनायक है वे सब 14 पूर्वों के ज्ञानी होकर कैवल्य को पाने वाले हुए हैं। चौथे वर्ग के सभी चरितनायक द्वादशांगी वाणी का अध्ययन करके अंतकृत हुए हैं। गज सुकुमाल अणगार केवल मात्र एक ऐसे हैं जिन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है, परंतु वे अंतकृत हुए हैं। शेष सभी ने 11 अंगों का अध्ययन किया है। दीक्षा की दृष्टि से देखे तो दीर्घकालिक दीक्षा पर्याय वाले केवल एक अतिमुक्त कुमार है जिन्होंने बाल्यकाल में ही दीक्षा ली थी, परंतु एक लंबे समय तक संयम पर्याय का पालन किया है और अंत में उन्होंने वे अंतकृत केवली हुए हैं। अतिमुक्त कुमार ही ऐसे चरितनायक है जिन्होंने यौवन काल से पूर्व ही यानी बाल्यकाल में ही प्रवज्जा ग्रहण कर ली थी। गजसुकुमाल एक ऐसे चरितनायक है जिन्होंने प्रवज्जा ग्रहण करने के अनंतर कुछ घंटों में, केवल कुछ घंटों में ही उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। अन्य कोई भी साधक इतनी स्वल्पायु में अंतकृत नहीं हो पाया। 6 माह की दीक्षा पर्याय, 15 दिनों का संथारा अर्जुन अणगार को प्राप्त हुआ है। शेष चरितनायक वर्षों की दीक्षा पर्याय और मासिक संथारे वाले हुए हैं। गज सुकुमाल और अतिमुक्त कुमार ये 2 ब्रह्मचारी साधक हुए हैं। शेष सभी चरितनायक भोग से निवृत्ति पाकर योग वृत्ति ग्रहण करके अंतकृत हुए हैं। एक अलक्ष नाम के नरेश जो है वो अंतकृत हुए हैं। शेष सभी राजकुमार, युवराज तथा महारानियां अंतकृत हुई है। राजा के रूप में केवल एक अलक्ष नाम के राजा है, वही अंतकृत हुए हैं इस आगम के अंतर्गत। इस आगम की बात चल रही है अभी। इस आगम के अंतर्गत अलक्ष नाम के राजा अंतकृत हुए हैं। शेष सभी कोई राजकुमार है, कोई युवराज है, कोई महारानियां है। गत्सकुमार और अर्जुन अनगार को परिषद सहने का काम पड़ा, अन्य अनगारों को नहीं। एक अर्जुन अनगार के अतिरिक्त शेष सभी चरितनायक राजकुल और श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न हुए हैं। अर्जुन अनगार जो है वो ना राजकुल के थे ना श्रेष्ठी कुल के थे। स्थान की भूमि से देखा जाए तो एक गजसुकुमाल अनगार का निर्वाण जो है शमशान भूमि में हुआ है। शेष सभी अनगारों का शत्रुंजय पर्वत या फिर विपुलगिरी पर्वत पर संथारे के साथ निर्वाण हुआ है। इस आगम के अंतर्गत जितने भी नारी साधक है यानी जितनी भी साध्वियां हैं उनका उपाश्रय में ही जो है निर्वाण हुआ है। 5वें, 7वें और 8वें वर्ग में 33 राजरानियों के जीवन चरित है। शेष सभी वर्गों में पुरुषों का वर्णन है, पुरुष जो है अंतकृत हुए हैं। इस आगम के अंतर्गत भगवान अरिष्टेमी और भगवान महावीर ऐसे 2 शासनकालों के जो है अंतकृत आत्माओं का वर्णन है। अरिष्टेमी के शासन में 10 महारानियां दीक्षित होकर अंतकृत हुई। भगवान महावीर के शासन में 33 महारानियां दीक्षित होकर अंतकृत हुई। भगवान अरिष्टेमी के शासन में यक्षिणी नाम की साध्वी हुई है, तो भगवान महावीर के शासन काल में आर्या चंदनवाला जो है वह साध्वी, प्रवर्तनी साध्वी हुई है। पर्यूषण के दिनों में ही इस सूत्र का अध्ययन क्यों किया जाता है, इस पर श्रद्धेय आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि अध्ययन के लिए मन एवं मस्तिष्क का होना, शांत होना आवश्यक है। मानसिक एवं बौद्धिक स्वस्थता के लिए वातावरण की शांति अनिवार्य है। इसी तथ्य को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्रकारों ने स्वाध्याय के समय की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है। कुछ सूत्र जो है कालिक है, उनको समय के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। कुछ सूत्र जो है उत्कालिक है, वो कभी भी पढ़े जा सकते हैं, किंतु अंतगढ़ सूत्र के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसकी पृष्ठभूमि में इसका कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। श्री सुधर्मा स्वामी ने महाराजा कोणिक के शासनकाल में चंपानगरी के पूर्णभद्र उद्यान में जब जम्बू स्वामी को अंतगढ़ सूत्र का अध्ययन कराया था, वह काल पर्यूषण काल नहीं था। अभी आप आगे सुनेंगे, मूल का जो विवेचन चलेगा, ये तो क्या है प्रारंभिक भूमिका आप सबको बतला रहा हूँ। तो जब यहाँ पर वर्णन चलेगा चंपा नगरी का, जहाँ पर जो है महाराजा कोणिक का शासनकाल था और पूर्णभद्र उद्यान में जम्बू स्वामी को श्री सुधर्मा स्वामी
जो है अंतकृत सूत्र का अध्ययन करवा रहे, वह जो समय था वह पर्यूषण काल नहीं था। शास्त्रों में कहीं और भी पर्यूषण काल में ही अंतगढ़ सूत्र की वाचना का विधान प्राप्त नहीं होता, तथापि पर्यूषणों में ही अंतगढ़ सूत्र के अध्ययन एवं श्रवण की प्राचीन परंपरा विद्यमान है। तब प्रश्न होता है कि इस परंपरा के प्रवर्तन का क्या कारण हो सकता है। भगवान के समय में पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण मनाए जाते थे। वर्तमान में भी महाविदेह क्षेत्र में 20 विहरमान तीर्थंकरों के वहाँ पर पर्वाधिराज महापर्व पर्यूषण की आराधना होती है, परंतु श्री अंतकृत दशांग सूत्र का स्वाध्याय होता है या होता था तीर्थंकरों के समय में, या उसके बाद यह उस समय में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। यह प्राचीन परंपरा हमारी जो है पूर्व गुरुओं के माध्यम से प्रारंभ हुई है। इसके उत्तर में यह कहा गया कि ये परंपरा क्यों चल पड़ी, तो इसके उत्तर में श्रद्धेय आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब फरमाते हैं कि अमृत पान का कोई समय नहीं होता। अमृत पीने का कोई समय होता है? नहीं होता है। जब मिल जाए तब पी ले और अमृतत्व प्राप्त कर ले। वह जब भी पिया जाए तभी लाभकारी होता है। कथा साहित्य के द्वारा प्राप्त होने वाले उपदेशामृत को भी सर्वदा पिया जा सकता है। अतः इस कथात्मक शास्त्र के स्वाध्याय का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया है। इतना अवश्य है कि इस सूत्र के अंत में इस शास्त्र के स्वाध्याय एवं वाचना को 8 दिन में पूर्ण करने का निर्देश प्रदान किया गया है। आप जब शास्त्र का अंतिम वाचना सुनोगे पर्वाधिराज महापर्व संवत्सरी के दिवस में, तो उस समय में आप ये सुनोगे कि इस सूत्र को 8 दिन में ही पूर्ण करना चाहिए। मननशील मुनियों ने विचार किया होगा कि तपस्या प्रधान पर्यूषण के 8 दिनों से उत्तम और कौन से 8 दिन होंगे, अतः इन्हीं दिनों में इसके पाठ की परंपरा को प्रचलित कर दिया होगा। यह भी हो सकता है कि इस सूत्र के अष्टांगिक पाठ के आधार पर ही पर्यूषण को अष्टांगिक पर्व के रूप में प्रचलित कर दिया गया हो। चतुर्विध श्रीसंग पर्यूषण के दिनों में तपस्या को ही प्रधानता देता है। आप देखना, आज से लेकर के आने वाले महापर्व संवत्सरी तक कोई भी जो जिन धर्मानुरागी है, जिनके चतुर्थी से पर्यूषण प्रारंभ हुए हैं, चाहे वे जिनके पंचमी से प्रारंभ हुए हैं, चाहे जिनके जो है 10 लाक्षणिक पर्व चलेंगे दिगंबर मान्यता के अनुसार, चाहे वे उन दिनों में अधिक से अधिक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के पीछे और तपस्या के भाव बढ़ाने के पीछे जो है वो ये जीवन चरित जो है ये काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी उन साधकों ने ऐसी तपस्या की है कि उनके जीवन का हम वर्णन सुनते हैं तो निश्चित रूप से सम्यक प्रेरणा हमें भी प्राप्त होती है। इसी प्रेरणा प्राप्ति के लिए पर्यूषण और अंतगढ़ सूत्र का संबंध स्थापित किया गया होगा, ऐसा जो है महामनीषियों ने कहा है कि इस तरह जो है पर्यूषणा काल में जो है 8 दिन में इस आगम को वाचना पूर्ण की जाए, इसी उद्देश्य के कारण पर्यूषण काल में जो है इस श्री अंतकृत दशांग सूत्र का जो है वाचन किया गया होगा। आगे एक बात और है, श्रद्धेय आचार्य भगवान अक्सर फरमाया करते हैं कि आगम पढ़ने तो कैसे पढ़ने, उसकी एक विधि होती है। वर्तमान में जो है शास्त्र छप गए हैं तो कोई भी उठा करके पढ़ने लग जाता है, इस तरह नहीं। पूर्व समय में जब गुरु शिष्य परंपरा से शास्त्र स्वाध्याय होता था तो गुरु उस शिष्य को शास्त्र स्वाध्याय करवाते हुए विशेष तप करवाया करता था, विशेष अनुष्ठान करवाया करता था, उसको कुछ ध्यान साधना से गुजारा जाता था ताकि वो जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भीतर में हृदयंगम हो जाए। तो इस साधना को करने के साथ साथ हमें कुछ तप करना चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए। मन जो है शास्त्र स्वाध्याय करते समय शांत एकाग्र होना चाहिए ताकि वह जो पढ़ रहे हैं, वह जो सुन रहे हैं, वह हमारे भीतर में आ जाए और भीतर में एक ही भाव शास्त्र स्वाध्याय करते कराते समय कि हे परमात्मा, मैं कुछ नहीं जानता, आप सब सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो, आपने जो फरमाया है वह सर्वथा उचित है और वह वाणी जो है, वह आपकी वाणी जो है, उसे मैं आगे प्रदान कर रहा हूँ। ऐसे भावों के साथ अगर हम आगम वाचना की ओर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम जो है वह उस आगम के मूल भाव को अपने जीवन में उतार पाएंगे। प्रथम वर्ग का विवेचन आप सबके सामने आ रहा है कि प्रथम वर्ग में आप सबने सुना उस काल और उस समय में मूल वाचना आपने सुनी है, अब विवेचन आपके सामने आ रहा है। ये जो थी अंतकृत दशांग सूत्र की पूर्व भूमिका थी कि आने वाले 8 दिनों में आप क्या क्या सुनने वाले हो। ऐसी वैराग्यमय कहानियाँ, ऐसी तप त्यागमय कहानियाँ सुनोगे
कि भीतर में वो वैराग्य जगेगा। जब वैराग्य जग जाए तब भीतर में कोई भाव ऐसा आ जाए कि हाँ ये तपस्या कर लूँ, तो निश्चित रूप से उस भाव को वृद्धिंगत करना, आगे बढ़ाना, उससे पीछे नहीं हटना। उसी समय में मन के अंदर में एक संकल्प जगाना कि हाँ यह संकल्प मुझे पूर्ण करना है, और उसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाना। कहा है उस काल और उस समय में चंपा नाम की एक नगरी थी। उस नगरी के अंतर्गत ईशान कोण में पूर्णभद्र नाम का यक्ष मंदिर था। उस नगरी चैत्यम वनखंड का वर्णन औपपातिक सूत्र के अनुसार जानना चाहिए। उस चंपा नगरी में कोणिक नाम के राजा राज्य करते थे। वह महाहिमवान के समान अजेय और श्रेष्ठ थे। वे राजा कैसे थे? वे महाहिमवान यानी बड़े पर्वत की भांति, जिस बड़े पर्वत के सामने जैसे आंधी तूफान कोई भी टिकते नहीं, ऐसे अजेय थे और श्रेष्ठ थे। उस काल और उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी में पधारे। चंपा नगरी का वर्णन चल रहा है। चंपा नगरी के ईशान कोण में पूर्णभद्र नाम का यक्षायतन और चैत्य वनखंड था, और उसके अंतर्गत आर्य सुधर्मा स्वामी वहाँ पधारे। उनके आगमन का समाचार सुना तो नगर निवासी धर्मोपदेश सुनने के लिए आए, और उपदेश सुनकर वो वापस चले गए। लोगों के चले जाने के बाद आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य आर्य जम्बू स्वामी उनकी पर्युपासना करते हैं। पर्युपासना यानी क्या? उनके निकट बैठते हैं और भीतर के भाव उनके सामने प्रकट करते हैं। और क्या कहते हैं आर्य जम्बू स्वामी कि हे भंते, श्रुत धर्म की आदि करने वाले यावत निर्वाण पद को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सप्तम अंग श्री उपासक दशांक सूत्र का जो अर्थ प्रतिपादन किया है उसे मैंने आपके श्रीमुख से सुना। कृपा कर 8वें अंतकृत दशांक सूत्र का परमात्मा ने क्या भाव बतलाया है आप बताने की कृपा करें। यह आगम जैसे कि मैंने पूर्व में बताया प्रश्नोत्तर शैली में चलने वाला है। आर्य सुधर्मा स्वामी जो पंचम गणधर थे, प्रथम आचार्य थे, उनके शिष्य प्रधान शिष्य आर्य जम्बू स्वामी उनसे प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर उनसे प्राप्त करते हैं। जो आर्य सुधर्मा स्वामी है वे उत्तर प्रदान करने वाले हैं, वहीं पर आर्य जम्बू स्वामी जो है वो प्रश्न करता है। यहाँ पर आगम की शुरुआत ही तेनम कालेनम तेनम समयनम से हो रही है। यह शब्द क्या है? इस शब्द के अंतर्गत 5 बातें बतलाई गई है। तेनम कालेनम यानी उस काल, यानी अवसर्पणी काल का वो चौथा आरा, जिस समय में परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी प्रवाहित हो रही थी, वो काल। और वो समय जो समय भगवान जो है वह वाणी प्रदान कर रहे थे। वर्णन क्षेत्र 5 बातें इससे आती है। तेनम कालेनम तेनम समयनम से वर्णन समय, उस समय की वर्णन क्षेत्र यानी जहाँ पर ये बातें चल रही है, जैसे चंपा नगरी की बात बताई मैंने। उसके बाद उस समय की परिस्थिति, आगम के प्रतिपादक की योग्यता और प्रश्नकर्ता, इनके अतिरिक्त इसमें अन्य विषयों का भी जो उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत आगम के अनुशीलन परिशीलन से यथास्थान उसका बोध प्राप्त होगा। प्रस्तुत में उल्लिखित काल और समय, आप कहोगे काल और समय तो एक ही बात है, एक ही अर्थ के द्योतक है, फिर 2 शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? इस प्रश्न का होना स्वाभाविक है। साधारणतः समय को काल का पर्यायवाची माना गया है। समय जो है वो सूक्ष्म है, काल जो है बड़ा है, तो समय को काल का पर्यायवाची माना है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं। काल शब्द उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप काल चक्र में हुए व्यक्ति के समय का बोधक है। इसीलिए मैंने कहा अवसर्पिणी काल का वो चौथा आरा जब भगवान महावीर विराजमान थे। और उस काल यानी अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आरे में इस आगम की वाचना दी गई थी। परंतु इससे स्पष्ट नहीं हुआ कि चतुर्थ आरे में किस समय यह वाचना दी गई। चतुर्थ आरा तो 42,000 वर्ष कम 1 कोटि सागरोपम का है, तो इतने लंबे समय में कब वाचना दी गई? इसीलिए आगे बताया तेनम समयनम तेनम कालेनम यानी चतुर्थ आरा अवसर्पिणी काल का। परंतु चतुर्थ आरा कितना बड़ा बताया? 42,000 वर्ष कम 1 कोटि सागरोपम का। तो तेनम समयनम से यह स्पष्ट किया गया है कि उस समय यानी जिस समय आर्य सुधर्मा स्वामी विचरण करते हुए चंपा नगरी पधारे, चंपा नगरी में उन्होंने आर्य जम्बू स्वामी को जो है यह आगम की वाचना प्रदान की है। आचार्य सुधर्मा स्वामी ने आर्य जम्बू स्वामी को क्या चंपा नगरी के अंदर बतलाया, यह आप कल यथा समय सुनेंगे ही। आप प्रतिदिन समय पर इस आगम वाचना का लाभ ले। वाचना करते समय
सुनते समय भीतर में एक वैराग्य का भाव रखे और यह भाव रखे कि जैसे उन 90 आत्माओं ने स्वयं को अंतकृत बनाया, जो प्रत्येक श्वास के साथ मुक्ति की ओर आगे बढ़ती चली गई, मुझे भी ऐसे ही प्रत्येक श्वास के साथ मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। आगे क्या घटना घटती है यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सत्तागमे अत्थागमे तुद्भयागमे एहवा श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई चार लाग्यो है ते में आलूम जम्वैधम वच्चामेलियम हिणखरम अचखरम पैहिणम विणहिणम जोघिणम घोषिणम सुठुदिनम दुट्ठु परिचयम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो। जो में देवसी अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। अभी आप आचार्य भगवान की मंगलमय वाणी सुनेंगे। भगवान की वाणी होने के बाद ध्यान का प्रयोग होगा, मांगलिक होगी और प्रत्याख्यान भी करवाए जाएंगे। तो जिनको भी कुछ विशेष प्रत्याख्यान आदि ग्रहण करने हैं वे कार्यक्रम के अंत में जो यहाँ पर बैठे हैं वे यहाँ पर, और जो लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं वे लाइव के माध्यम से जो है प्रत्याख्यान आदि ग्रहण कर सकते हैं। कुछ पंक्तियाँ साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। आया पर्व पर्यूषण आया हो, सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। कर्मों ने कब से जकड़ा है दुष्कर्मों को खोलो। आया पर्व पर्यूषण आया भादो मास सुहानानी। आया पर्व पर्यूषण आया पर्व पर्यूषण आया आया पर्व पर्यूषण आया तन मन ध्यान लगानानी। आया पर्व पर्यूषण आया भादो मास सुहानानी। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अंतिम वाणी को, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन और वंदन करते हुए
हम सभी को विशेष अवसर मिला कि इस पंचम काल में भगवान महावीर की वाणी सुनकर के आत्मसात करने का अवसर मिला। महापर्व पर्युषण विशेष अवसर है चतुर्मास में। हम सब ये महापर्व पर्युषण शब्द कहता है, परि उपसर्ग उस धातु से अन्न प्रत्यय लगा करके बना है कि चारों ओर से अपने आप को सीमित करके जो अंतर जो हमारे जन्मों जन्मों के कार्बन शरीर पर कर्म लगे हैं उसको दग्ध कर देना। परि उपसर्ग उस धातु से अन्न प्रत्यय लगा करके पर्युषण चारों ओर से सीमित करके अपने जो कार्बन देह पर कर्म लगे हैं इसको दग्ध करना है, इसको जलाना है, इसको भस्मीभूत करना है। ये आत्म जागरण का पर्व है। आत्म जागरण 8 दिनों में विशेष तौर पर आप अधिक से अधिक समय आत्मा के जागरण में, आत्मा की शुद्धि में लगाएंगे। ये विश्व कल्याण का पर्व है। प्रत्येक साधक को अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है। कैसे करेंगे आप? बहुत से उपाय हैं करने के, आप जानते हैं। इस समय आप जो अंतगर सूत्र की वाचना सुन रहे हैं इसमें भी अनंत कर्मों की निद्रा कर सकते हैं। पढ़ना, भावपूर्वक पढ़ना, अंतर हृदय से पढ़ना, उस शब्दों को, उस भावों को अपने भीतर लेकर के जाना, तो आप प्रत्येक श्वास में कर्मों की निद्रा कर सकते हैं। एक तो पढ़ना, बैठे हैं, पढ़ लिया, सुन लिया, इसमें भी आपके पुण्य का बंध होगा। पर विशेष तौर से आत्म लक्ष्य की रख करके यदि आप इसको पढ़ते हैं, अंतर हृदय से पढ़ते हैं, तो विशेष कर्मों की निद्रा कर सकते हैं। पर्युषण क्या है? एक प्रकार का धर्म यज्ञ है। यज्ञ में आहुति देते हैं। आप वेदों में जिक्र आता है यज्ञों का, यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, पुष्प कई प्रकार के। तो इसमें यज्ञ में हमने आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ दी जाती हैं। क्या आहुतियाँ देनी है? जो हमारे पास 3 शब्द आते हैं, हे, गे और पाद्य। हे छोड़ना है, गे को जानना है और पाद्य को ग्रहण करना है। देनी है मिथ्यात्व की, अज्ञान की, मोह की, माया की, क्रोध, लोभ, अहंकार की, जो जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व हमारे साथ चला आ रहा है। हम कुछ भी क्रिया करते हैं परंतु मिथ्यात्व लगा रहता है। मिथ्यात्व क्या है? अज्ञान क्या है? मोह क्या है? मिथ्यात्व है कि मैं देह हूं, देह मेरी है। सबसे बड़ा मिथ्यात्व। आत्मा को ना जानना, आत्मा पर श्रद्धा ना करना, शरीर को मानते हुए, शरीर पर चलते हुए, करते हुए हम देह को महत्व देते हैं, देह का सम्मान करते हैं, देह की सुविधा चाहते हैं और नाम, पद, प्रतिष्ठा देह के साथ शरीर नहीं, तुम्हारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा यश, ये मिथ्यात्व है। सब रहेगा, तुम्हारा परिवार भी रहेगा, तुम्हारा नाम भी, पर ये तुम नहीं हो, ये मिथ्यात्व है। देह को, देह में और देह के भीतर एक आत्म तत्व को जानकर उसको श्रद्धा करके आगे बढ़ना। ये महापर्व पर्युषण में विशेष तौर से आपने मिथ्यात्व, जो जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व हमें 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में बांध रहा है, बढ़ रहे हैं। हम कुछ धर्म की क्रियाएं भी कर लेते हैं, तप भी कर लेते हैं, परंतु उस मिथ्यात्व से उन्मुक्त नहीं हो पाते। तो आज इस 8 दिनों में आपने मिथ्यात्व की, अज्ञान क्या है कि अपने को जानना नहीं, मैं हूं कौन। मोह,
जन्मों जन्मों का मोह, देह के प्रति, परिवार के प्रति, पद प्रतिष्ठा के प्रति, ये मिथ्यात्व मोह और अज्ञान के कारण हम चार गति सभी भ्रमण कर रहे हैं। इसके साथ मोह आ गया, फिर राग द्वेष, फिर क्रोध मान माया लोभ, सारा ये बंधन है। चार गति 84 लाख जीवन का इस 8 दिनों में इसमें आपने आहुति देनी है, उसको जलाना है, इसको भस्मीभूत करना है। फिर जानना क्या है? हे गे, जानना है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया। आचार्यों का पहला सूत्र कि मनुष्य नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, कहाँ से आया, वो नहीं जानता। तीर्थंकर भगवान की वाणी से, सदगुरु के उपदेश से या स्वयं बोधि प्राप्त हो जाए तो वो जानता है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा और चार गति 84 लाख जीव योनियों में भटक रहा हूँ। तो आपने 8 दिनों में जानना है 90 आत्माएं कैसे अपने आप को आत्मसात किया। एक आत्मा के बल पर, वेद विज्ञान के बल पर जो कुछ भी उन्होंने किया उसका मूल आधार वेद विज्ञान है। तो जानना है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। अब कहाँ से आया हूँ? अनादिकाल से हम विचरण कर रहे हैं, कभी देवलोक से, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी नरका नेड़िया, चार गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। ये मैं कौन हूँ जान लिया, मैं आत्मा हूँ और देह में हूँ, पर देह से भिन्न हूँ, देह में रहता हूँ, अलिप्त आत्मा हूँ। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। ये आपने ध्यान शिविरों के माध्यम से अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हम सब ने सुना है, इसको आपने जाना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आप लक्ष्य भी तय करेंगे अपने जीवन का। एक ही लक्ष्य, किस देह से मुक्त होकर के मुझे सिद्ध गति की ओर प्रस्थान करना है और मेरा स्वरूप क्या है ये जानना है। हे गे उपाध्याय, उपाध्याय क्या है? सत्य को जानना है, सत्य में जीना है, सत्य में श्रद्धा करनी है और सत्य में उतरना है। सत्य क्या है? अब ये सत्य है, भेद विज्ञान के द्वारा आप जानेंगे जीव और अजीव का भेद मूल है। भेद विज्ञान की साधना, ये चतुर्थ काल की साधना, पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से जो भगवान महावीर की साधना, जो आप परम पर्युषणों में आप सुन रहे हैं, वेद विज्ञान की साधना है। तो अनंत कृपा अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की, वीतराग साधिका निशा जी की अथक स्वयं से जो हमें वाणी मिली, वो वाणी आपको भी मिली है। आपने भी साधना शिविर किए हैं, परंतु इसको निरंतरता बनाए रखना है। है ना, शिविर कर लिया फिर छोड़ दिया, इसको निरंतरता आप करेंगे तो जानेंगे आप सत्य को जानना। सत्य को एक बार जान लिया काफ़ी नहीं है, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व हमारे भीतर आ रहा है। मिथ्यात्व क्या है? देह का मोह, नाम पद यश प्रतिष्ठा, परिवार, जाति, कुल, परंपरा, ये मोह आ रहा है। आत्मा की जाति नहीं, आत्मा का कुल नहीं, आत्मा की परंपरा नहीं, आत्मा का कुछ नहीं, केवल आत्मा, एक शक्ति स्वरूप आत्मा, वो आपके भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक हम थोड़ा ध्यान का प्रयोग करेंगे, उसमें आप जानेंगे कि आत्मा की शक्ति क्या है। तो 3 बातें, हे गे उपाध्याय, हे में आप छोड़ना है मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह, राग द्वेष, क्रोध, मान, माया। जितना हो सके 8 दिनों के अंदर मिथ्यात्व का तोड़ते हुए, कुशाओं को तोड़ते हुए और जानते हुए ये मैं कौन हूँ, कहाँ से। निरंतर आप सोचें कि मैं 4 गति में भ्रमण कर रहा हूँ। जीव की यात्रा कहाँ कहाँ नरकों में जाया है, पशु पक्षी बन गया, मनुष्य बन गया, देव। मेरा मुक्ति क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? मैं अभी देह में बंधा पड़ा हूँ। इसको जान करके फिर उस जानने के बाद वो सत्य जो तुम्हारे भीतर है उसको जानना, उसमें जीना, उस पर श्रद्धा करना। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ है, महावीर की वाणी कहती है। श्रद्धा किस पर करनी है? आत्मा पर।
स्वयं पर श्रद्धा करनी है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग जो भगवान महावीर ने या भगवान ने फरमाया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का मतलब आत्मदर्शन। आत्मदर्शन कब होगा? आत्मा की अनुभूति कब होगी? जब आप भेद विज्ञान करेंगे। जीव और अजीव दो तत्व है। ये देह में जीव अनादिकाल से रह रहा है, गति, योनि, लिंग, कुल, परंपरा में रहता हुआ जीव अपने आप को मानता हुआ देह में, उसमें विभाव में पड़ करके संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस संसार में परिभ्रमण ना करता हुआ जीव अपने को जाने, आत्मदर्शन, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और कोई ज्ञान नहीं, केवल आत्मज्ञान, आत्मदर्शन और आत्मा का आत्मा में रमन हो जाना, आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा का अनुभव कर लेना और ये निरंतर आपकी धारा बढ़ती चली जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, इसी से ही मोक्ष का मार्ग है। ये कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? आपकी रुचि पर। आपकी रुचि कहाँ है? आपने शास्त्र सुन लिया, आपने तप भी कर लिया, आपने ध्यान भी कर लिया, पर रुचि कहाँ है? यदि रुचि इसमें नहीं है, रुचि किसमें होनी चाहिए? आप देखें 24 घंटे में हमारी रुचि कहाँ रहती है? हम घर में रहते हैं, भूख लगती है, भोजन में रुचि रहती है, बाहर जाते हैं तो घूमने में रुचि रहती है, आमोद प्रमोद में रुचि रहती है, मन बहलाने में रुचि रहती है, बुद्धि कोई निर्णय करती है उसमें हम साथ में लग जाते हैं। तो ये अनादिकाल से हम कर्मों का बंधन करते चले जाते हैं। तो हमारी रुचि किसमें हो? एक ही रुचि घर, परिवार, समाज, देश में इन 8 दिनों में विशेष तौर पर घर में घटना घटेंगी, परिवार में कुछ होगा, किसी का जन्म होगा, कोई किसी को रोग आ सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, समाज में, देश में कुछ भी घटे, आप उसमें रुचि ना लें, मध्यस्थ भाव रखें जो कर सके। दूसरा, बहिर्मुखी, जो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि बाहर जा रही है, आंखें दृश्य देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, 5 इंद्रियां जो बाहर घुमा रही हैं, और बहिर्मुखी से अंतर्मुखी आए। अंतर्मुखी कैसे आएंगे? आंखें बंद करके भेद विज्ञान करते हुए आत्म प्रदेशों में गहरे जाते जाते आप भीतर डूबेंगे, तब धीरे धीरे अंतर्मुखी बनेंगे। आंखें बंद करके, आंखें खुली से भी इसी को भी देखेंगे, सब में भेद करेंगे। ये देह है और देह के भीतर आत्म तत्व विद्यमान है, इसमें आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो सके। और तीसरा, हो सके तो अधिक से अधिक मौन का पालन करें। 8 दिनों में अधिक बोलना नहीं। व्यापार धंधा बहुत ज़रूरी हो तो करे, ये तो 8 दिन में व्यापार धंधा भी कम कर दें, घर के कार्यक्रम कम कर दें, हो सके तो मौन रहें और अपने आप को महत्व देना। माने कि मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, हम क्या करेंगे। इसमें अध्यात्म की चर्चा करके अंतकर दिशांग में आपने 90 आत्माओं का वर्णन सुना, कैसे वो 90 आत्माएं भेद विज्ञान करते करते उसने अंतर्गत कर लिया। भेद ज्ञान से किया 90 आत्माओं ने, जिसमें पुरुष भी हैं, नारियां भी हैं। उन्होंने कैसे जीवन को जिया, भेद ज्ञान के द्वारा उन्होंने अंतर्गत किया 90 आत्माओं को। इसमें हम अध्यात्म की ही चर्चा करेंगे और कोई चर्चा नहीं करेंगे। दानशील तप भावना, ये हमारा गृहस्थ धर्म में दानशील तप भावना किस लिए? क्या ये परंपरा है दान देना, शील का पालन, तप करना? नहीं। दानशील तप भावना जीव के लिए करेंगे, जीव के उत्थान के लिए, कर्म नजरा के लिए, जो कुछ भी करेंगे जीव के लिए करेंगे। देह तपेगा,
देह का उपयोग करेंगे। जैसे आप तप करेंगे, कोई मांसकमन करेगा, कोई ठाई करेगा, कोई बेला करेगा, कोई कासना करेगा, कुछ भी करेंगे, उसमें जीव अपने स्वभाव में रहेगा और देह तप करेगा। और दोनों भिन्न भिन्न दृष्टि से करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। दान देंगे यथाशक्ति, शील का पालन करेंगे, 8 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तप करेंगे और उत्तम भावना अपने जीवन में भाएंगे। क्षमा, मैत्री, करुणा की भावना, उपासना भावना भाएंगे। ये मार्ग कैसा है? जिन शासन का मार्ग प्रार्थना का नहीं, संकल्प का मार्ग है। प्रार्थना क्या है? हम समझते हैं कि ऊपर बैठा हमारी रक्षा करेगा, हमारे कर्मों को दबा देगा, हम बच जाएंगे। नहीं, जिन शासन में प्रार्थना को महत्व भी नहीं दिया जाता, संकल्प को महत्व दिया जाता है। आप संकल्प करेंगे, पर्यूषण में संकल्प करेंगे। क्या संकल्प करेंगे? क्या संकल्प करेंगे आप? बोलो, क्या संकल्प कर सकते हो? पहला संकल्प कि जीव अनादि काल से बंधा हुआ है। जीव की मुक्ति कैसे मुक्ति हो? जैसे 90 आत्माओं ने कैसे मुक्त हो गए। 90 आत्मा जिसमें स्थावन पुरुष थे, 33 नारियां थी, प्रत्येक साधक के नाम पर एक एक अध्ययन है। उन्होंने कैसे मुक्ति प्राप्त की। हम भी रखेंगे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, कि मेरे जीवन का एक संकल्प रखें कि जीव की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे। और परचिंतन, देखिए, स्वचिंतन और परचिंतन। परचिंतन में कर्मों का बंधन है। परचिंतन क्या है? देह के बारे, संबंधों के बारे, परिवार के बारे में, मैं कैसा रहूं, मुझे कौन सुख देगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये रोग आ गया, इसका कौन उपचार करेगा, मेरा कौन सेहत बनेगा, धन इकट्ठा करना, जो कुछ भी करना, संग्रह करना, ये हम परचिंतन के कारण करते हैं। 8 दिनों में कम से कम परचिंतन का त्याग करेंगे। और परचिंतन का त्याग निज में, निज को स्थित रहने का पुरुषार्थ करेंगे। इसके साथ साथ 4 चीज छोड़ेंगे। पर्यूषण में संकल्प करेंगे, जीव की मुक्ति का संकल्प करेंगे कि मेरा जीव आत्मा मुक्त हो जाए। परचिंतन का त्याग निज में, निज को स्थित करने का। कैसे करोगे? अधिक से अधिक आप ध्यान करें, जितना समय मिल पाए आपको। 8 दिन तक फैक्ट्री जाना, कहीं जाना बंद करके अधिक से अधिक ध्यान करें, पाठ करें और भाव शुद्धि करें। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना कर पाया हूँ अब तक पाप पुण्य का लेखा, कितना मैंने जीवन में पुण्य किया, पाप किया, कर्म मृजरा की। इसके लिए आप इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। असंख्यम जीवे मां पमाए, स्थितानां एवं व्याना हि जाने पमते कन्नु हिंसा अजयागंति। असंख्यम जीविये मापमाए, ये जीवन असंस्कृत है, टूटेगा, छूटेगा। जैसे धागा टूट जाता है, लकड़ी टूट जाती है, ये जीवन आयुष कर्म के आधार पर है। आयुष कर्म आया, जीवन असंस्कृत है, जीवन टूटेगा। असंख्यम जीविम जरोवनीय सोनत्ति, बुढ़ापा है, बीमारी है, दुख है, कौन रक्षा करेगा। एवं व्यानी जनोपमत्तो कन्नु विहिंसा अजय ज्ञानती। जो प्रमादी लोग जो अपने देह की सुरक्षा के लिए, देह की सुख सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो प्रमादी जान, वो अपने जीवन में कैसे रक्षा कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में देह का उपयोग करते हुए, अपनी आत्मा में स्थिर रहते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाए। संत तुलसीदास ने कहा, तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार, तुलसी आसन सार में 5 रतन है सार। सज्जन संगति हरि भजन
दया दान उपकार। 5 चीजें जीवन में रखें संत तुलसीदास। सज्जन की संगति, सज्जन जो आपको सत्य का मार्ग बताए, आपकी आत्मा सबसे आत्मा में आए, आत्मा की संगति करें और हरि भजन, प्रभु का नाम, ध्यान कुछ भी करें और प्राणी मात्र पर दया रखें, दान करें और उपकार करें। ये 5 बातें व्यवहार दृष्टि से आप करते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो महापर्व पर्युषण का प्रथम दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। खूब आप साधना करें, आगे बढ़ें, ध्यान करें। कुछ कौन सा लगाएं? ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर देह में आत्म प्रदेश विद्यमान है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा। पूरे चेहरे पर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आंखें, नासिका, कान, गालें, पूरे चेहरे पे आत्म प्रदेशों का स्पंदन। कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, भुजाएं, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, देह में आकार है, आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा का वजन भी नहीं। दो तत्व जुदा जुदा हैं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन करते हुए देह भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में एक जीव तत्व आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है। देह में है पर देह से जुदा है। दो तत्व जुदा जुदा है। भेद विज्ञान के द्वारा इसको जाने और समझे। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। विचार के पार, बुद्धि के पार, मन के पार आप अपने में स्थित रहें।
भीतर के मान को घटने दे, किसी विचार संस्कार को महत्व मत दे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंता। आज के प्रत्याख्यान, आज के एकासन, एकासन के पचकान, जिन जिन के एकासन है हाथ जोड़ लें। उग्गेश्वर एकासन पचकामी कासने के उपरांत असनम कंदन भगन सहसा गार्ण महता गणित कासने का पचकान त्याग बोस रे बोस रे। आज के आयम्बिल के पचकान, जिन जिन के आयम्बिल हैं। उग्गेश्वर आम्बिलिंग पचकामी आम्बिलिंग के उपरांत असनम कायमंग समतन भगन सहसा गार्ण महता गार्ण पान श्रीबन वाले आम्बिल का पचकान त्याग बोस रे बोस रे। आज के उपवास के पचकान, बैठता पर्युषण, जिन जिन के भी उपवास है, उपवास का पचकान कर लें। उग्गेश्वर बतटंग पचकामी तिवेम पि आराम असनम कायमंग समतन भगन सहसा गार्ण महता गार्ण सस्मित गार्ण त्याग बोस रे बोस रे। आज का बेला, दो उपवास के पचकान, आज के दो उपवास। छठम बतम पचकामी तिवेम पि आराम असनम कायमंग समतन भगन सहसा गार्ण महता गार्ण सस्मित बोस रे बोस रे। आज के तेले के पचकान, तीन उपवास के पचकान। अठम बत्तम पचकामी तिवेम पि आराम असनम कायमंग समतन भगन सहसा गार्ण महता सस्मित गार्ण त्याग बोस रे बोस रे। 8 दिन के सामूहिक प्रत्याख्यान, जिनको जो भी प्रत्याख्यान करने हैं, मन की धारणा के अनुसार रात्रि भोजन का त्याग, लीलोत्री का त्याग, स्नान का त्याग आदि जो भी 8 दिन के पचकान करने हो, मन की धारणा के अनुसार भगवान प्रत्याख्यान कृपा कर रहे हैं। 8 दिन तक शील का पालन, रात्रि भोजन का त्याग और यथाशक्ति तप करने, नकारसी पोरसी कासना कठना घंटी मोटी सहित उपवास और अमश्रम का त्याग करें। ध्यान की और अधिक से अधिक तप करें। और यंत्र सिद्धों की 10 प्रकार के पचकान, रात्रि भोजन का त्याग, शील का पालन, जो जो आपकी धारणा के अनुसार और यंत्र सिद्धों की साक्षी से त्याग बोस रे बोस रे। बस मंगल पाठ। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर
पुस्तका